नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 का लोकसभा चुनाव उसका अभी ताजा सर्वे आया है और इस ताजा सर्वे में यह बताया गया है कि जो एनडीए का 400 पार का नारा है, वाकई में एनडीए उसको प्राप्त करती दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी मोदी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, ये खाली नारा नहीं है, ये एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करने हैं, भारतीय जनता पार्टी उन प्रयासों में सफल होती दिखाई दे रही है। और इसीलिए लगभग सभी सर्वे अभी तक बताते आए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें ला सकती है। यानी इंडिया अलायंस, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बल पर 350 सीटें ला सकती हैं, यह सर्वे में सामने आया है। और अभी जो वोट शेयर की, वोट प्रतिशत की बात करें तो यह वोट प्रतिशत सामने आया है कि मोदी सरकार यानी एनडीए, उसको मोदी जी के नाम पर 46% वोट शेयर मिलने जा रहा है। वहीं इंडिया अलायंस जो है उसको मात्र 34% वोट शेयर मिलेगा सारे दलों को मिलाकर। यानी एक बड़ा भारी गैप वोट प्रतिशत में है और वो है 12%। 12% का गैप वोट शेयर में ये अपने आप में बहुत भारी उछाल है। और इसमें आपको बता दूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को यह कहा जाता था ये तो नॉर्थ की पार्टी है, ऐसा कहकर इसको चिढ़ाया भी था। शायद मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के इस टोंट को अपना एक एम बनाया और उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तो दक्षिण के राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, उसका एक उदाहरण अन्नामलाई है, जिन्होंने अभी आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो धुआं उड़ाया है, विपक्षी पार्टियां उसमें धुआं हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, घबराहट है। अन्नामलाई का कहना यह है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास रचने जा रही है और डबल डिजिट में हमारी सीटें आने जा रही हैं। हालांकि सर्वे कहता है कि 7 सीटें तमिलनाडु की आ सकती हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक 0 पे भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अगर वहां 7 सीटें लाने में कामयाबी मिलती है तो यह अपने आप में बड़ी कामयाबी है। तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग प्रतिशत हैं, उसमें भी साउथ में आपको बता दूं 25% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना इस सर्वे में बताया गया है। 2019 में ये मात्र 18% था। अब आप समझ रहे हैं, 7% का स्विप ये इस बार मोदी की वेव में है। ये राम मंदिर की वजह से है, सनातन की वजह से है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 42% वोट मिलता भारतीय जनता पार्टी को बताया गया है। 2019 में यह 34% था। जी हां, 8% का स्विप ये नॉर्थ ईस्ट में है। और यहां है राम मंदिर, यहां है मथुरा काशी, यहां है उज्जैन का महाकाल लोक, और खास तौर पे पूरे भारत के अंदर राम मंदिर का प्रभाव है। और इसीलिए अब समझ में आता है कि कांग्रेसी क्यों इस मंदिर को नहीं बनने दे रहे थे। क्यों कांग्रेस के जब वकील सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो वो कहते थे जी चुनाव तक फैसला मत होने देना, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू की आस्था राम से जुड़ी है, भगवान है भाई हमारे। तो वो चाहते ही नहीं थे कि ये कभी मंदिर बने, और इसलिए बीजेपी पे टोंट मार रहे थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे, नारा लगाते हो पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तो मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया। तो अब मीसा भारती जो कि लालू जी की बेटी है, वो विद्वान बन रही हैं। वो कह रही है कि साहब मंदिर में तो गलत जा रहे हो, वो तो राम मंदिर का उद्घाटन ही गलत हुआ है, कोई शंकराचार्य गया ही नहीं था। तो मीसा भारती जी, अगर कोई मुर्गा, वो कहावत है ना, मुर्गा बाग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी। अगर सारे शंकराचार्य नहीं भी जाएंगे तो क्या वहां राम जी का मंदिर नहीं बन पाएगा कि भाई शंकराचार्य नाराज है, ये वाला नाराज है, वो नेता नाराज है। राम जी का मंदिर हिंदुओं की आस्था है। और आप हमें ज्ञान ना दें, आपका भाई मछली खा रहा है नवरात्रे में और उसको दिखा रहा है चिढ़ाने के लिए, बता रहा है कि खाई तो एक दिन पहले थी, मैं चिढ़ाने के लिए वीडियो बाद में डाल रहा हूं। तो मंदिर पे ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने अन्नामलाई जैसे आईपीएस अधिकारी को खड़ा किया है, और उस खड़े करने में तमिलनाडु में जो ये भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है, इसके पीछे यदि कोई थॉट है वो है सनातन। क्योंकि वहां जो स्टालिन है
उदयनिधि स्टालिन वो घोषणा करता है कि हमारी तो पार्टी का जन्म ही सनातन की समाप्ति के लिए हुआ है, तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सनातन संस्कृति का संवाहक, वो एक ऐसा अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी था और जिसको सिंघम कहते थे वहां का, ईमानदार अफसर, दबंग अफसर, उसको कमान दी है और सीधा सीधा सनातन पर बात है। तो सनातन वर्सेस सनातन की समाप्ति करने वाले, सनातन वर्सेस सनातन की समाप्ति का सपना देखने वाले, ये चुनाव साउथ हो या नॉर्थ ईस्ट, सब जगह अब ये हो गया है। और इसी के कारण आपको बता दूं, अन्नामलाई वो 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन उस समय वो चुनाव में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उनके अंदर एक काबिलियत दिखाई दी, उनके ऊपर भरोसा किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो फुल फ्लैश पावर भी उनको दी गई कि आप जैसा इस राज्य में करना चाहो वैसा करो, आपको जिसको शामिल करना है शामिल करो, जो नीति बनानी है बनाओ, इसमें हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अन्नामलाई का जो डिसीजन था कि हम किसी भी स्थानीय पार्टी से यहां समझौता नहीं करेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे, और इसलिए उन्होंने AIADMK से नाता तोड़ा, जो कि मोदी जी और पहले किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकर चल रहे थे वो सब। और लेकिन इन्होंने जयललिता की इस पार्टी से किनारा करते हुए कह दिया, और जयललिता के बारे में तो ये तक टिप्पणी कर दी थी कि ये तो भ्रष्ट नेता, जिस तरह से फ्री के गिफ्ट देकर के सत्ता में आई, और जो भ्रष्टाचार जयललिता की सरकार में हुआ उससे जनता त्रस्त है, जनता का क्या भला हुआ। इस बयान के बाद खलबली मची और निश्चित रूप से अलग होना लाजमी था। हालांकि उस पार्टी में भी अब 2 गुट हो गए हैं, एक गुट अभी भी बीजेपी के साथ है, जिनको लगता है कि सनातन के नाम पर हमें इनके साथ आना चाहिए। अन्नामलाई का ये कहना था, और इसी के कारण आपको बता दूं, कोयम्बटूर से वो चुनाव मैदान में है, और वो वीडियो आपने देखे हो तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी का जब रोड शो होता है कोयम्बटूर में, लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं लिटरली। क्यों? मोदी जी को देख के। ये वो व्यक्ति है जो सनातन का संवाहक है, ये मोदी है जो राम के मंदिर के निर्माण की बाधाओं को दूर करने वाला व्यक्ति है, ये वो मंदिर है जो त्रिपुंड लगाकर और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर पूजा करते हुए दिखाई देता है। ऐसा दृश्य देश ने कभी नहीं देखा। दक्षिण के राज्य हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी पूजा पद्धति के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए उनको हमेशा से कुचला गया। वहां इस संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने के लिए वहां षड्यंत्र किए गए। आज उनको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक है जो सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करती है, मंदिरों की रक्षा की बात करती है, और इसीलिए उनको अन्नामलाई में एक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है। हालांकि उम्मीद यह है जैसे ही ये सांसद बनेंगे, इन केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, ताकि ये और तेजी से वहाँ विकास के काम करें। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी, आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल जो है उत्तर प्रदेश की पार्टी है, ये तो ईस्ट की पार्टी है, ये तो ना, इस समय पूरे भारत में मोदी का जलवा है। चाहे वो कन्याकुमारी हो, फिर चाहे वो कश्मीर हो, क्योंकि कश्मीर की रैली हमने देखी, ऐतिहासिक थी, और फिर चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट में हमने जैसे देखा है कि असम में जिस तरह से काम हो रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए, जिस तरह से वहाँ विकास के काम हुए हैं, पहली बार रेल और सड़क नॉर्थ ईस्ट में बनाया तो मोदी सरकार ने बनाया। पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साल में कितनी बार वहाँ गए। तो एक तरफ से पूरी लहर मोदी जी की है, और जिसके कारण मैंने जैसा कहा कि सभी सर्वे जो बात बोल रहे थे वो सिद्ध होती दिखाई दे रही है कि इस बार NDA 400 पार। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।